भाई जरा तुम अपना स्क्रीन टाइम शो करो ज़रा। ओ ब्रो, आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम गूगल के अकॉर्डिंग देखें तो हर एक एवरेज इंडियन का जो स्क्रीन टाइम है वो 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 7 घंटे है। मतलब हर व्यक्ति अपने दिन के 24 घंटे में से 7 घंटे फ़ोन में बर्बाद कर रहा है। बट अगर हम यूथ की बात करें तो ये नंबर और भी ज़्यादा है। चला जा बाहर चलेंगे। नहीं यार, मैं रील्स देख रहा हूँ। अभी फोन दे मेरा। अबे बाद में खेल, अबे चलते हैं ना अभी। भाई मैं अभी रील्स देख रहा भाई हूँ। देख लियो बाद में। मैं रील्स देख रहा हूँ अभी। जा तू जा। अभी आपने देखा ही होगा कि अगर किसी से थोड़ी देर के लिए भी उसका फ़ोन ले लिया जाए तो वो इंसान इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। ये सोशल मीडिया भी वैसी ही चीज़ है जैसे कोई इंसान सिगरेट पीता है और अल्कोहल पीता है और वो चीज़ उससे दूर कर दी जाए तो वो रह नहीं सकता। उसकी बॉडी सिगरेट या अल्कोहल के बिना काम नहीं करती। तो हम उस चीज़ को कह देते हैं कि इस इंसान को उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। स्मार्टफोन्स की एडिक्शन भी सेम वैसी ही हो रही है। पहले के टाइम में वायर्स वाले फ़ोन होते थे जिसमें कि सिर्फ हम कॉल्स ही कर सकते थे और वो भी पूरे घर में एक ही फोन। तब हम अपनी लाइफ फ्रीली एंजॉय कर रहे थे। बट आज के टाइम पे हर इंसान के अपने पर्सनल फोन्स है, किसी के पास तो 2 फोन्स भी हैं। अगर हम बात करें स्मार्टफोन से सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट नहीं हो रहा, इससे हमारे काम ही नहीं रुक रहे, बल्कि सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ। मतलब जो भी हमें ये किसी भी चीज़ का एडिक्शन होता है तो हमारे ब्रेन में एक चीज़ हिट करती है जिसको हम कहते हैं डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन में बनता है। एंड डोपामिन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। मतलब डोपामिन का सीधा सीधा लिंक मोटिवेशन और रिवॉर्ड से है। मतलब अगर हम सीधी लैंग्वेज में बात करें कि डोपामिन का काम क्या होता है तो आपके ब्रेन को जब ऐसे लगता है कि कुछ हमारे साथ ऐसा होने वाला है जिससे हमें खुशी मिलने वाली है तो डोपामिन इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हमारा डोपामिन यहाँ से यहाँ आ जाता है। मतलब घटना स्टार्ट हो जाता है और एक नॉर्मल लेवल पे ही आ जाता है। बट हमारा ब्रेन कैसा है कि हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता है और जिस चीज़ से हमें खुशी मिल रही है हमारा ब्रेन वही दोबारा से मांगता है, क्योंकि वो चीज़ करने से आपके ब्रेन में एक प्लेजर हिट हो रहा है और एक डोपामीन रिलीज हो रहा है। तो फिर दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये साइकिल अगर बार बार ऐसे ही चलता रहता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें सब चीज़ों का एडिक्शन तो नहीं होता। तो मतलब हम जिम जाने लगते हैं 2-4 दिन या हफ्ता जाके हमारा मन भर जाता है। अगर बुक्स पढ़ने बैठते हैं 2-4 दिन बाद हम बोर होने लगते हैं। तो दोस्तों, एडिक्शन लगने के 2 मेन कारण हैं। सबसे पहला है ईजी टू एक्सेस एंड सेकंड है रिवॉर्ड। मतलब अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप जब जिम जाना स्टार्ट करेंगे तो 2-4 दिन आपको बहुत मजा आने वाला है। उस टाइम आपका डोपामिन हाई पीक पे होगा। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका डोपामिन घटता जाएगा और एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और आपको प्लेजर मिलना बंद हो जाएगा। और सीधी सी बात ये भी है कि जिम से आपको कभी भी इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप दूसरी ओर सुट्टा फूकते हो या फिर अल्कोहल पीते हो तो वो थोड़ी ही देर में आपके ब्रेन में हिट करती है और आपको एक खुशी मिलती है। मतलब उससे क्या हो रहा है, आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। मतलब वो खुशी 2-4 दिन की नहीं है, वो हर टाइम के लिए है। जब भी आप उस चीज को ले लोगे और आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और सीधी सी बात है आपको खुशी मिलेगी। और जब आपको उतनी डोज से हिट नहीं होगा, मतलब आपको वो डोज से खुशी मिलना बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बात ये है कि आपकी डोज उतनी ही बढ़ती जाएगी और आपका डोपामिन रिलीज होता जाएगा। तो ऑब्वियसली बात यह है कि इस चीज़ की एडिक्शन आपको बहुत जल्दी लग जाएगी। और कहते हैं कि बुरी चीज़ों की एडिक्शन तो बहुत जल्दी लग जाती है बट अच्छी चीज़ों की एडिक्शन लगाए नहीं लगती। इसी तरह सोशल मीडिया की एडिक्शन भी है, चाहे वो फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर व्हाट्सएप हो। मतलब ये चीज़ कितनी इजी टू एक्सेस है, कुछ करना ही नहीं है। मतलब फ़ोन उठाया, क्लिक किया और ओपन हो गया। और मज़े की बात तो ये भी है कि जो इन ऐप्स के इंजीनियर्स हैं उन्होंने ऐप को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारे ऐप पे रहे और बार बार उस पर क्लिक करता रहे और ये बार बार कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं कि कोई भी इंसान हमारे ऐप से दूर ना जाए।
और वो देख देख के हम खुश हो रहे होते हैं। कोई रील आ गई, कोई वीडियो आ गई या फिर कोई पोस्ट आ गई, और यही सोशल मीडिया से हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। और मानिए कि आपने सोशल मीडिया के किसी हैंडल पर भी अपनी पोस्ट या फिर एक अपनी वीडियो डाली, तो उस पे इंस्टेंटली लाइक्स, कमेंट्स, शेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में वही बात है कि आपको बहुत खुशी होगी जब 2 लाइक आएंगे, 4 लाइक आएंगे। फिर जब एक टाइम पे आपको वो खुशी मिलना बंद हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि 100 लाइक कम है, 200 लाइक कम है या 20-30 कमेंट कम है, तो आप और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करोगे। मतलब ये बात हमने पहले भी की है कि सबसे ज़्यादा फर्क तो हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। मतलब जो ये हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, इससे हम किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी हम कुछ ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और दूसरी ओर से हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस आती रहें, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम की हों या फिर व्हाट्सएप की हों, आपका फ़ोन टन टन करता ही रहे, तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के सबसे पहले हम फ़ोन चेक करते हैं कि किसका मैसेज आया होगा, क्या नोटिफिकेशन आई होगी। हमें वो चीज़ सोच सोच की एक्साइटमेंट होने लगती है। मतलब अगर हम बात करें आज की डेट में, डिस्ट्रैक्शन की मेन वजह ही सोशल मीडिया बन चुका है। बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, या आपको कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि आप सोशल मीडिया को क्लोज ही कर दो, आप देखना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि हम सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बट बात हो रही है एडिक्शन की, कि जो हम 2-2 मिनट के बाद नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं कि किसका मैसेज होगा, क्या नया आया होगा, तो हम उस एडिक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब इसका मेन रीज़न ईजी टू एक्सेस ही है, क्योंकि आज के टाइम में हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को खोलना हो तो 5 से 10 सेकंड ही लगते हैं, और वहीं अगर किसी सोशल मीडिया हैंडल को खोलने के लिए 5 से 7 या फिर 10 मिनट लगें, तो ऑब्वियसली बात ये है कि हमारा एडिक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा। मतलब अगर हमें दोबारा से ईमेल भरनी पड़े, पासवर्ड भरना पड़े और OTP भरना पड़े, तो ऑब्वियसली बात है हम उस चीज़ को कम से कम खोलेंगे। इसको कम करने का तरीका यही है कि आपको सोशल मीडिया हैंडल्स की सारी नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन से बंद कर दो। और सोशल मीडिया का तो एक और बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है रियल लाइफ और रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब लोग सोचते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, मतलब जो भी सोशल मीडिया पे लोग हैं जिनकी एक फैन बेस है, जिनकी एक बढ़िया रीच है सोशल मीडिया पे, कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही होगी, उनकी लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। बात यह है कि अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे है, उसका कोई फैन बेस है, तो ऑब्वियसली बात है उसको अपने फैंस के सामने उस बंदे को खुश ही रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट ही देखने आते हैं सोशल मीडिया पे, ना कि किसी का दुख। और वही देख देख के आज के बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। देखो, कोई भी एडिक्शन एकदम से नहीं ख़त्म हो जाती, या फिर एकदम से यहाँ नहीं आ जाती। उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लाइक नोटिफिकेशंस को बंद करना पड़ेगा, या फिर एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हमें इस टाइम पे फ़ोन उठाना है, इस टाइम पे हमें सोशल मीडिया देखना है। तो कहते हैं कि जैसे बूंद बूंद से समुंदर भरता है, तो धीरे धीरे करके हमारा एडिक्शन कम होता जाएगा, और आप कुछ मंथ्स के बाद देखोगे कि ये रिज़ल्ट बहुत बड़ा होगा।